नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का हमारे एक नए व्लॉग में फिर से स्वागत है। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया है, लेकिन आज इस कलयुग में ये भाई भाई का रिश्ता संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। सोहे का वक्त था, भरत अपनी ननिहाल में थे और रात में उन्होंने एक सपना देखा था। उस सपने में उन्होंने देखा था कि उनके पिता दशरथ को कुछ लोग रथ पे बिठा के ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं बाहर। तो उन्हें शंका हुई कि शायद घर पे कुछ अनहोनी हो रही है, अनहोनी हुई है, उन्हें ऐसा कुछ लगा। उसी वक्त देखा कि एक अयोध्या से दूत उनके पास आया और कहा, आप शीघ्र चलिए, आपको माता ने वहाँ घर पे बुलाया है। तो दोनों भाई वहाँ से निकलते हैं और अयोध्या में पहुँच जाते हैं। अयोध्या में पहुँचने के बाद देखते हैं कि अयोध्या में सन्नाटा पसरा हुआ है। सबके चेहरे पे चिंताएं दिख रही हैं। अजीब सा फील करने लगे, सोचने लगे ये हो क्या रहा है। भरत और शत्रुघ्न को बहुत ही चिंता हुई। उन्होंने सोचा ये क्या चल रहा है। तो माता से पूछा, माता ये क्या हुआ। तो माता ने कहा, बेटे आपके पिता दशरथ का देहांत हो गया है। और भरत ने कहा, भैया राम कहाँ हैं। भैया राम उन्हें दिखे नहीं। तो उन्होंने कहा, वो 14 वर्ष के लिए वनवास में गए हुए हैं। लक्ष्मण और सीता भाभी चाहिए, वो भी बोली वो भी गए हुए हैं। और ये सब मैंने आपके अच्छे के लिए किया है। आपको राज सिंहासन, राजमहल, गद्दी मिलेगी आपको, और राम को 14 वर्ष का वनवास। तो भरत को ऐसा लगा, उनके आंखों से आंसू निकले और बहुत ही विदीर्ण होकर बोले कि आपने कितना गलत किया। हमारे प्यारे भैया को अपने वनवास भेज दिया और हमें ये राज सिंहासन, मुबारक आपको हो, हमें ये राज सिंहासन नहीं चाहिए। और ये 14 वर्ष का वनवास आपको होना चाहिए था और हमारे इस भैया श्री राम को इस राजमहल में होना चाहिए था। आपने बहुत गलत किया। उसी वक्त प्रजा से उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। और जो भैया राम वनवास गए हुए हैं, मैं उनको जाकर अभी लेके आता हूँ और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। तो सब लोग वहाँ से निकले और वन में पहुँच गए जहाँ भगवान राम, माता सीता, सीसा अवतारी लक्ष्मण वहाँ पे रहते हैं। तो नीचे बैठ के राम और माता सीता नीचे बैठते हैं और लक्ष्मण जी वृक्ष पे खड़े होकर उनकी देखभाल करते हैं। तो उन्होंने देखा कि भरत जी आ रहे हैं सेना को लेकर और अयोध्या से बहुत से लोग उनके साथ में थे। तो उन्होंने नीचे आकर राम को बताया कि भरत आपको, हमें लगता है आपको मारने के लिए आ रहे हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं उनको वहीं पे जाके ख़त्म कर दूंगा। तो राम ने कहा, आप वीर हो और वीर लोगों में ये धैर्यता होनी चाहिए, आप धैर्य रखिए, थोड़ा तसल्ली रखिए। तो भरत जैसे ही पास में आए, सेना को पीछे छोड़ दिया, कहा आप लोग रुकिए, मैं राम के पास जाता हूँ। और राम के पास जाकर के अपने सर को उनके चरणों में रख दिया। और बहुत ही दुख हुआ और उनको बताने में बड़ा अफसोस हो रहा था कि पिताजी की मृत्यु के बारे में भैया को कैसे बताऊंगा। उन्हें बहुत ही कष्ट हो रहा था। अंत में राम ने पूछा, भरत जी आपको इतना चिंता क्यों हो रही है, क्या बात है, कुछ अनहोनी हुई है क्या घर पे। तो भरत जी ने कहा, जी भैया, आपके वन आने के शोक में हमारे प्रिय पिता दशरथ का देहांत हो गया। तो राम बहुत ही दुख होकर बहुत ही ज़्यादा रोए। और भरत ने कहा, भैया अब जो पुरानी बातें हैं वो छोड़िए और आप हमारे साथ घर पे चलिए। तो राम ने कहा, नहीं, मैं पिता की वचनों में पूरी तरह से बंधा हुआ हूँ और ये 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद ही घर जाऊँगा, उससे पहले मैं घर नहीं जा सकता हूँ। तो भरत को लगा अब ये वापस नहीं जाएंगे। कहा, भैया मैं आपकी खड़ाऊँ ले जाकर घर ले जाना चाहता हूँ और उन्हें सिंहासन पर सुशोभित करूँगा और उन्हीं की पूजा करूँगा। राम ने कहा, आप इनको ले जा सकते हैं। तो वो ले जाकर घर पहुँचे और भरत ने उन खड़ाओं को सिंहासन पर रख दिया। और जितने दिन तक राम वनवास में रहे, उतने दिन तक अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में भगवान राम की प्रतीक्षा की। और ये प्रतीक्षा की इन खड़ाओं को जिनके पास होना चाहिए उसकी प्रतीक्षा की। भगवान श्री राम के चरणों में उन खड़ाओं को होना चाहिए, उनकी प्रतीक्षा करते रहे। और भगवान राम ने उनको ये वचन भी नहीं दिया था, कुछ भी नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिली, भरत का त्याग,
कितना बड़ा त्याग किया उन्होंने। आजकल भी ऐसा होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।